जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं भूचाल मचाने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, सीधे पेपर में छपेगा। इस सीरीज का नाम होगा 7 फेरों वाली सीरीज। ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसे दिया जाएगा। ठीक है, आज का मोटिवेशन लाइन हो चुका है आगाज चरण युग बदलने की तैयारी। हो चुका है आगाज चरण युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आप एकदम शिद्दत के साथ मेरे साथ बने रहेंगे। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय आपको दिया जाएगा। ठीक है, पहला हुआ क्वेश्चन, खूनी रविवार क्या है? तो कहेंगे उत्तर में 9 जनवरी 1905 को लोगों को एक समूह हुआ जिसमें छोटे भगवान हमें रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के स्थित महल की ओर जा रहे थे। तब तक जार की सेना ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना खुद रविवार को हुआ था, इसलिए इसे खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ये घटना रूस की बताई जाती है। 9 जनवरी 1905 को लोगों ने एक समूह बनाया, छोटे भगवान हमें रोटी दो, इस नारे के साथ सेंट पीटर स्थित महल के आगे की ओर से लोग जा रहे थे। तब तक जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। यह घटना खुद रविवार को हुआ था, इसलिए इसे रेड संडे या ब्लडी संडे या खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, एक कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ न्याय किया गया था, न्याय नहीं अन्याय किया गया था, उनके साथ जबरदस्ती किया गया था। कई छोटे लोग अपने स्थिति को बनाए रखने के लिए रोटी मांग रहे थे। इसके पहले 1904 से 5 युद्ध ने रूस में खूनी रविवार का जन्म दे दिया। अगर युद्ध नहीं होता रूस और जापान के बीच 1904 से 5 में, तो एक खूनी रविवार की घटना की नौबत ऐसी नहीं आती। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जानेंगे, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो उत्तर जानेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्याप्ता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य था, परंतु 5 मार्च 1931 को सरकार को गांधी जी के साथ वार्ता करनी पड़ी। इसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। यानी देखा जाए तो इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, जबकि महात्मा गांधी को रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लंदन में बुलाया गया था फर्स्ट राउंड टेबल में, लेकिन महात्मा गांधी जाने से इनकार कर दिए। उनका कहना था कि मेरे जितने भारतीय कैदियों को आपने बंद करके रखा है, जिसमें खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त और सुभाष चंद्र बोस, ये तीनों लोग थे, इनको छुड़ाने के लिए इन्होंने कहा कि इनको छोड़िए तब मैं जाऊंगा। इस प्रकार गांधी इरविन ने कहा लॉर्ड इरविन ने कि मैं नहीं छोड़ूंगा, तो इन्होंने नहीं गया। जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो सेकेंड राउंड टेबल हुआ जो 1931 में हुआ था, उसमें इस मांग को इरविन ने कहा ठीक मैं पूरा करूंगा। इस प्रकार महात्मा गांधी ने इस स्थिति को देखते हुए सेकेंड टेबल में गए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी भाग लिए, जबकि इधर इन्होंने क्या कर दिया, उन तीनों को फांसी दे दिया 1931 में। और महात्मा गांधी को बहुत अजीब लगा, उनके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी किया गया था। इतिहास के पन्ने में कई इतिहासकार का कहना होता है कि महात्मा गांधी की वजह से खुदीराम बोस, भगत सिंह लोग मरे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या जाने कि ऐसा कर ही देता इरविन। ठीक है, इस प्रकार दिल्ली समझौता कहा जाता है, उसको जाना ही पारा, और नहीं जाते तो इरविन की तख्ता हिल जाती रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, लंदन के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 है, वित्तीय संस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर में कहेंगे, हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम एवं व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्था को वित्तीय संस्था कहते हैं। इसका नाम है वित्तीय। वित्त मतलब पैसा होता है। और किसी की आर्थिक स्थिति खराब है उसको आप पैसा देते हैं, और जो पैसा देता है वही क्या उसका संस्था है, सीधी सी बात है, उसी को वित्तीय संस्था कहते हैं। आज समझे, मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने किसी संस्था से पैसा ले लिया और उसे अपने पैसा लेकर उस अपने जीवन को यापन कर लिया, तो उसको वित्तीय संस्था हम कह सकते हैं, जो कर्ज के रूप में लिया जाता है। ठीक है, उद्यम व्यवसाय करने के लिए, कोई दुकान करने के लिए लोन लोग नहीं लेते हैं, वही वित्तीय संस्था है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करें।
उत्तर होगा छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था करने वाली संस्था को वित्त सूक्ष्म वित्त योजना कहते हैं। यानी बहुत से समाज में एक से एक गरीब लोग हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु गरीब जरूरतमंदों की पूर्ति हेतु वहाँ से कुछ संस्थाएं होती है जो कम ब्याज पे पैसा देती है। ऐसा समझ में, और उससे लोग अपने जीवन को यापन करते हैं, उसी को आप कह सकते हैं सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म मतलब छोटा होता है। ऐसा समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूना पत्थर की उपयोगिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में चूना पत्थर 76% सीमेंट, 16% लोहा इस्पात, 4% रसायन उद्योग में उपयोग किया जाता है। शेष 4% का उपयोग उर्वरक, कागज एवं चीनी उद्योग में भी होता है। देश के 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में होता है या मध्य प्रदेश में है। ठीक है, याद रखेंगे। और चूना पत्थर का एक्स क्या है, किसका एक्स है? चूना पत्थर, सीमेंट, ठीक है, कच्चा माल, चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 6 है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा विनिर्माण वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल द्वारा जीवन उपयोगी वस्तुओं को तैयार करना ही विनिर्माण कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, नारियल से तेल। अब देखिएगा बहुत से लोग नारियल के तेल लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं नारियल से बनता है, कच्चा माल हो गया। अब चीनी फाँकते रहते हैं हमेशा लड़का की तरह, बच्चे की तरह, तो चुरा कर फाँकी जाए, चीज फाँकिए, तो क्या होता है, ये भी हो गया आपका गन्ना से ही बनता है। और कपास से आप लोग कपड़ा पहनते हैं, आज तो एक से एक फैशन लोग कपड़ा पहन रहे हैं, वो भी कहीं ना कपास की ही योगदान है। और कुछ कपड़े जो प्लास्टिक के आ रहा है, तो अलग अलग तंतु का उसमें योगदान है। ठीक है, याद रखेंगे। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा जो सीधे बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी को डुला देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा उसमें दीर्घ उत्तरीय में भारत में कितनी तरह की सड़कें हैं वर्णन करें। आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा पॉलिटिकल साइंस का, परिवारवाद और जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जो सीधे छपेंगे। ठीक है, आप लोग पूरे शिद्दत के साथ इस वीडियो को देख लिए। अब इसको लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा है। ठीक है, अगला वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं एकदम नया जुनून और नया जोश और नया सोच और नई विचार के याद में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे